एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे बाग और सुंदर कुटीर थे, वहां एक बुद्धिमान संत आनंद रहते थे। आनंद की सरलता और ज्ञान के लिए गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वे अक्सर ध्यान में बैठे रहते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी। एक दिन गांव का राजकुमार, जिसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की चिंता थी, आनंद के पास आया। उसके कपड़े भले ही राजसी थे, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने आनंद से कहा, मुझे अपने राजकुमार होने का बोझ बहुत भारी लगता है। मैं क्या करूं? आनंद ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उसे एक सुंदर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। उन्होंने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पौधे को। यह छोटे और कमजोर है, लेकिन इसका संघर्ष इसे मजबूत बनाएगा। राजकुमार ने पौधे को ध्यान से देखा। आनंद ने समझाया, जैसे यह पौधा बड़े पेड़ों के बीच अपनी जगह बना रहा है, तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का सामना करना होगा। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है। फिर आनंद ने एक खूबसूरत फूलों से भरे क्लियरिंग की ओर इशारा किया। देखो, ये फूल कैसे एक साथ खिलते हैं। एक दूसरे की मदद करके वे अपने रंग और खुशबू को बढ़ाते हैं। राजकुमार ने महसूस किया कि जैसे फूल एक दूसरे का सहारा बनते हैं, उसी तरह उसे भी अपने लोगों और दोस्तों के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का सामना करना चाहिए। राजकुमार ने आनंद की बातें सुनकर एक नई प्रेरणा महसूस की। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी चिंताओं को अपने लोगों के साथ साझा करेगा और उन्हें साथ लेकर चलेगा। आनंद की शिक्षाएं उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई। समाप्त। साथा राजकुमार ने आनंद का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। अब वह न केवल एक राजकुमार था, बल्कि एक समझदार नेता भी बन गया। आनंद की शिक्षाओं ने न केवल उसकी चिंता को समाप्त किया, बल्कि उसे जीवन की सच्ची राह भी दिखा दी। इस तरह आनंद और राजकुमार की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और सहयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।